हेलो स्टूडेंट, क्लास फोर्थ, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम हिंदी का चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे। लास्ट यूनिट टेस्ट सेकंड में आपका चैप्टर नंबर 11 तक सिलेबस आया था। एनुअल टर्म जो है वो चैप्टर नंबर 12 से स्टार्ट है, तो आज से आपके एनुअल टर्म का सिलेबस स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें आपका फर्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 12, बोली का प्रभाव। प्रस्तुत अध्याय में बताया गया है कि यदि व्यक्ति को वाणी मधुर हो तो वह अपने शत्रु को भी मित्र बना सकता है। इस पाठ में भाषा और वाणी के महत्व को ही समझाया गया है। तो इस चैप्टर के माध्यम से हमें बताया गया है कि अगर आप सबसे प्रेम से बोलेंगे तो आप अपने शत्रुओं को भी अपना मित्र बना सकते हैं, और अगर आप किसी से कड़वा बोलेंगे, गलत तरीके से बोलेंगे तो आप अपने मित्रों को भी अपना शत्रु बना लेते हैं। सो लेट्स वी स्टार्ट टुडेस चैप्टर। सेठ धनपत राय एक बड़े व्यापारी थे। उनके 4 बेटे थे। वे चतुर तथा हष्टपुष्ट थे। सेठ जी बहुत समझदार और दयालु व्यक्ति थे। रात का समय था, लगभग 12 बज रहे थे। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। अचानक कुछ हथियारबंद डाकुओं ने व्यापारी के घर पर हमला किया। डाकू गोलियां चलाते हुए दरवाजे को खुलवाने की कोशिश करने लगे। उन्हें देखकर उन्होंने व्यापारी को पुकार कर कहा, दरवाज़ा खोल दो, नहीं तो दरवाजे को तोड़कर घर के अंदर आकर एक एक को गोली से उड़ा देंगे। तो बताया गया है कि एक सेठ थे, उनका नाम धनपत राय था। उनके 4 बेटे थे। चारों बहुत ही समझदार थे और ताकतवर थे। सेठ जी जो थे वो बड़े दयालु थे। रात का वक्त था, एक बार उनके घर में डाकू आ गए। डाकुओं ने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करी और बोला कि दरवाज़ा खोल दो, नहीं तो हम तोड़ देंगे और अंदर आकर सबको गोली से उड़ा देंगे। व्यापारी के लड़कों ने अपनी अपनी बंदूकें निकाल ली। वे डाकुओं का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए, परंतु व्यापारी ने अपने लड़कों को रोक दिया। उसने कहा, तुम सब एक कमरे में छिप जाओ, मैं अकेला इन डाकुओं से निपट लूँगा। लेकिन जब उसके लड़कों ने डाकुओं की आवाज़ सुनी तो उन्होंने भी अपनी बंदूकें निकाल ली। सेठ जी नहीं चाहते थे गोलियां चले, इसलिए उन्होंने अपने लड़कों से कहा कि तुम अपने अपने कमरे में छुप जाओ, मैं डाकुओं को अकेला ही संभाल लूँगा। चारों बेटे एक परिवार के दूसरे सभी लोग कमरे में छिपकर बैठ गए। व्यापारी ने दरवाज़ा खोल दिया। डाकू जब भीतर घुसे तो व्यापारी ने बड़ी विनम्रतापूर्वक वाणी में डाकू के सरदार से कहा, देखिए, मैं और आप सब लोग दोनों मनुष्य हैं। मेरे पास धन है, अवश्य ही आप लोगों को धन की ज़रूरत होगी, इसलिए आप लोग यह बुरा काम करने के लिए आए हैं। बोलिए, आपको कितना धन चाहिए? अगर ना बता सके तो यह लिए तिजोरी की चाबी और मेरे साथ तिजोरी के पास चलिए। तिजोरी खोलकर जितना धन चाहे निकाल लीजिए। आप सब मेरे लड़के हैं। मैं भगवान की शपथ खाकर कहता हूँ, ना शोर मचाऊंगा, ना सहायता के लिए किसी को पुकारूंगा। व्यापारी ने अपनी बात खत्म करते हुए डाकुओं के सरदार के पास कुंजी फेंक दी। कुंजी मतलब चाबी। तो जैसे ही डाकू अंदर हुए तो सेठ जी ने कहा कि आप यहाँ पर आए हैं चोरी करने, जरूर हो सकता है कि आपको इसकी ज़रूरत हो, तो आपको ज़्यादा तोड़ा फोड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी चाहिए आप मुझे बता दीजिए, मैं तिजोरी में से आपको निकाल के दे दूँगा, और ना ही मैं शोर मचाऊंगा, ना ही किसी को सहायता के लिए बुलाऊंगा। आप सब भी मेरे लड़कों की तरह ही है। सरदार ने आश्चर्य से भरी दृष्टि से व्यापारी की ओर देखा, फिर तिजोरी की कुंजी उठा ली। व्यापारी बोल उठा, आओ मेरे साथ। व्यापारी आगे की ओर चल पड़ा। उसके पीछे पीछे डाकू भी चलने लगे। व्यापारी तिजोरी के पास जाकर खड़ा हो गया। सरदार से बोला, इसे खोलो, जो तुम चाहते हो उसमें मिलेगा। नोट और जेवर चाहते हो ना, इसमें रखे हैं। तो वो व्यापारी जो होता है वो चाबी लेकर और उनको अपनी तिजोरी के पास ले जाता है और कहता है, इससे आप तिजोरी खोल लें, और आपको जेवर और पैसे ही तो चाहिए, वो सारे के सारे इस तिजोरी में, आपको जितना चाहिए आप ले जाइए। सरदार ने चाबी लगाकर तिजोरी खोल ली। तिजोरी वास्तव में नोट और जेवरों से भरी हुई थी। व्यापारी ने कहा, मैंने ठीक कहा था ना कि इसमें पैसा रखा है। तुम भी मेरे बेटों के समान हो, तुम्हें इसकी आवश्यकता है। तुम भी पोती पोतों वाले होंगे। यदि यह तुम्हारे काम आता है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो जो व्यापारी होता है वो कहता है, तुम भी मेरे बेटे के समान हो, जैसे मेरे पोती पोते हैं ऐसे ही तुम्हारे भी होंगे, और तुमको इस पैसों की ज़रूरत है। मेरे यहाँ ये बेकार पड़ा है, हो सकता है कि तुम्हारे किसी काम आ जाए, इसलिए तुम्हें जितना चाहे उतना ले जा सकते हो। डाकुओं का सरदार व्यापारी की बातों से बहुत अचंभित हुआ। कभी वह धन की ओर देखा तो कभी व्यापारी की ओर। व्यापारी ने कहा, मेरे बेटे, देरी ना करो, यदि यहाँ कोई आ गया तो ठीक नहीं रहेगा। सरदार के सभी साथी पैसा बटोरने लगे। उसी समय सरदार ने उन्हें रोक दिया और कहा, जिसने हमें बेटा कह दिया उसके साथ हम ये काम नहीं कर सकते। पुत्रों के साथ पिता ने जो व्यवहार किया हम उसे गिरने नहीं देंगे। पुत्रों का भी कोई कर्तव्य है। उन्होंने हमें बेटा कहा है,
यह भी हमारे पिता के समान ही है। यह कहकर डाकुओं के सरदार ने व्यापारी को प्रणाम किया और साथियों को साथ लेकर चला गया। तो जब उन्होंने तिजोरी खोल दी और उनको जेवर और नोट दिखा दिए तो उन्होंने कहा तुम्हें जितना चाहे उतना ले जा सकते हो। तो जो सरदार थे, उसके जो साथी थे, बाकी के जो डाकू थे, वो पैसा बटोरने लगे, लेकिन जो उनका सरदार था उसने रोक दिया। उसने कहा कि इन्होंने हमें बेटा कहा है और ये हमारे पिता के समान है और कोई भी बेटा अपने पिता को इस तरह से नहीं लूट सकता, इसलिए हम भी इनको नहीं लूटेंगे। तो इस प्रकार जो सेठ था उसकी मधुर भाषा से, उसकी मधुर वाणी से, उसके बात करने के तरीके से उन्होंने डाकुओं के मन को बदल दिया। जो उन्हें लूटने आए थे वो उनको बिना लूटे हुए चले गए। यह वाणी और भाषा का ही प्रभाव था कि जिसने डाकुओं का दिल बदल दिया। तो ये उनके प्यार से बोलने के कारण ही था कि जिसने डाकुओं को भी बदल दिया। तो इस चैप्टर के आपको टिक राइट, फिलअप या आपको PDF में सेंड कर दिए जाएंगे, आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।